लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन का आपकी खिदमत में इस्लाम। आप जहाँ भी हैं खुदावंद में खुश रहें। आप लाहौर में हैं, सियालकोट में हैं, कराची में हैं, पेशावर में हैं, मर्दान में हैं, फैसलाबाद में हैं, कोयटा में हैं, और आप किसी भी अदालत के किसी आला ओहदे पर फायज़ हैं, आप जस्टिस हैं, आप जस्टिस ऑफ पीस हैं, आप वकील हैं, परवेज़ रोशन आपको सलाम पेश करता है एक बार फिर, और आपसे उम्मीद करता है कि आप ये मेरी वीडियो को देखेंगे। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त निकाला मेरी वीडियो देखने के लिए। मैं आपको एक बार सल्यूट पेश करता हूँ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जिन दोस्तों ने, जिन मेरे चाहने वालों ने, प्यार करने वालों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को और शेयर करें। और अगर हो सके, उनके पास टाइम हो, तो कमेंट्स में ज़रूर अपनी राय दिया करें ताकि मैं अपनी कमियों को महसूस कर सकूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा ज़रूर करेंगे। आज लिबर्टी कॉर्नर में मेरे साथ एक बहुत ही नामवर वकील तशरीफ़ फरमा होंगे। आज की नशिस्त में मैंने कोशिश की है कि उनसे कुछ मालूमात लूँ। पाकिस्तान की जो कानूनी मामलात हैं, पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन लॉयर्स का एक मामला चल रहे हैं, उनकी तंजीम के मामला चल रहे हैं, और जो मजमूई तौर पे वहाँ की कानूनी अदालतों में, जो कि कानून की अदालतें हैं, वहाँ पे जो एक फायरिंग हो रही है, एक असले की नुमाइश हो रही है, उसके ऊपर गुफ्तगू कर सकें। तो आप जान सकेंगे कि मेरी मुराद है आज पाकिस्तान के बहुत नामवर वकील, एडवोकेट जनाब डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब, जो कि एडवोकेट हैं लाहौर हाई कोर्ट के, और क्लैप्स जो कि एक क्रिश्चियन लॉयर्स एसोसिएशन है पाकिस्तान की, और वो एक अरसे से अदालतों के अंदर, वकीलों के अंदर एक कानूनी जंग लड़ रहे हैं। लेकिन कुछ अरसे से वहाँ पे एक अजीब सी खिचड़ी पक रही है, जिसके ऊपर हमने गुजारिश की है जस्टिस ग्रुप के, जैसे कि मैंने आपको नाम बताया डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब को, जो कि जस्टिस ग्रुप के चेयरमैन हैं, और उनके ग्रुप में जो साथ हैं, उनके जो शामिल हैं, वो जनाब मैडम शहनाज खान साहब हैं, और उनके जो साथी हैं एक नौजवान फ़ारूक बशीर साहब, वो भी उनके साथ हैं जस्टिस ग्रुप में। तो हमने आज उनको दावत दी है कि वो हमें अपने, मेरे नाजरीन के लिए DGA के, जो कि मेरा चैनल है DGA BKK 2020, इस पर उनको अपने नाजरीन के लिए, नाकदीन के लिए मैं उनसे गुफ्तगू कर सकूं और उनसे मैं वे गुफ्तगू हो सकूं। तो आज मेरे साथ शामिल गुफ्तगू हैं डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब, मोहतरमा शहनाज खान साहब, और जनाब फ़ारूक बशीर साहब। तो सबसे पहले मैं उनको खुश आमदीद करता हूँ, वेलकम कहता हूँ इस शो में, लिबर्टी कॉर्नर में, कि वो तशरीफ़ लाए। और मैं सबसे पहले ये चाहूँगा कि वो अपना तारफ़ जो है, उनका जो इंट्रोडक्शन है, तीनों जो कि हमारे वकला हैं, बड़े एनर्जेटिक और बड़े पावर के साथ जो एक फ़ाइट कर रहे हैं, उनसे दरख्वास्त करूँगा कि वो हमें अपने पैनल का इंट्रोडक्शन कराएं मेरे नाजरीन के लिए, नाकदीन के लिए। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरा नाम डॉक्टर शर्जील ज़फ़र है। प्रीवियसली, जैसा कि मेरे नाम से ज़ाहिर है, प्रीवियसली आई हैड बीन अ डॉक्टर। मैंने DVM किया यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। उसके अलावा मैंने BSc ऑनर्स जो अप टू मेजर सब्जेक्ट मैंने किया प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद से। और उसके बाद मैंने LLB जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी से थ्रू कायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज लाहौर मैंने ये LLB का एग्ज़ाम पास किया है। और ये तकरीबन 3 साल पहले मैं इस फील्ड में इंट्रोड्यूस हुआ हूँ, एंड नाउ आई हैव बीन एन एडवोकेट हाई कोर्ट। मेरा नाम फ़ारूक बशीर एडवोकेट है, लाहौर यूनाबाद से मेरा तल्लक है।
और पंजाब यूनिवर्सिटी से मैंने जो है वो अपनी लॉ ग्रेजुएशन कंप्लीट की है और लाहौर में ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरा नाम शहनाज खान है और मेरा ताल्लुक़ उकाड़ा से है और लाहौर में प्रैक्टिस करती हूँ मैंने भी अपना जो ग्रेजुएशन लॉ ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट की है बहौदीन यूनिवर्सिटी से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शजील ज़फ़र साहब, आपने अपने पैनल का मेरे नाजरीन के लिए तारफ़ पेश किया, मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ। तो अब मैं सबसे पहले आपसे ये गुजारिश करूँगा कि जो इस साल क्लैब के इलेक्शन हुए और जो कि इलेक्शन रिगिंग हुई, वहाँ पे एक बहुत बड़ी धांधली का शोर डाला गया जस्टिस ग्रुप की तरफ से, जो कि आप उसके चेयरमैन हैं। तो क्या आप मुझे ये बताना पसंद करेंगे मेरे नाजरीन के लिए कि क्या वो जो धांधली हुई है उसके मतलब मुझे कुछ मेरे नाजरीन को और मुझे भी आगाह कीजिए जनाब डॉक्टर शजील ज़फ़र साहब। जो है वो एक बड़ा ही पाकिस्तानी मसीही वकला की तारीख में जो है वो एक बड़ा अच्छा फेस्टिवल समझा जाता था, लेकिन इसको जो है वो आज एक कब्ज़ा ग्रुपों ने और जो मिशनरीज़ प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़े करके और उनके मफादात को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उन्होंने इसको जो है वो एक एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं। लास्ट इलेक्शन में जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कोड ऑफ कंडक्ट दिया गया था उसकी ना सिर्फ धज्जियाँ उड़ाई गई बल्कि वोटर जिधर वोट डालने आता था वहाँ सर पे खड़े होके खुद जो है वो मोहरें लगाई गई हैं, वोटर को प्राइवेसी नहीं दी गई। और मैं समझता हूँ पंजाब बार और दूसरी बार कार्ड के अलावा जो है वो ज़ाती इन्फ्लुएंस पे वोट को पहचान पे वोट डाला गया कि जी मैं इस बंदे को चूँकि जानता हूँ तो लिहाजा ये वोटर है। और फिर एक ब्लू सा कार्ड था, पता नहीं किसने बनाया किसने नहीं बनाया, उस पर भी जो है वोट डालने की इजाज़त देते रहे। इसमें जो है वो इस इलेक्शन को हमने तो बुरी तरह जो है वो मुस्तरद किया है इस इलेक्शन को कम्प्लीटली, और ये नल एंड वॉइड है हमारी नज़र में। और इसके अलावा हमने जो इलेक्शन कमीशन था उससे कुछ रिक्वेस्ट की थी कि हमें वो डाटा प्रोवाइड किया जाए कितने वोटर्स थे, और जो जिस दिन वो वीडियो बन रही थी वो वीडियो हमने डिमांड की है कि हमें एडिटिंग के बगैर हमें वो वीडियो प्रोवाइड की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो इलेक्शन कमीशन का वो डाटा ना देना और कब्ज़ा ग्रुप का इलेक्शनों में पैसे का इस्तेमाल, शराब और शबाब की महफिलें, दूर के अजला के वकला को इस तरह का लालच दे के लेके आना जो है वो, इसके लिए मैं इसके हम इसको मुस्तरद करते हैं। और ये इलेक्शन जो है वो हमारी तरफ से बिल्कुल नल एंड वॉइड है। और इलेक्शन कमीशन से भी हमारी अभी भी डिमांड है कि हमें डाटा प्रोवाइड किया जाए। Yes, sure. I would like to add something to that that Advocate Farooq Bashir has narrated. The code of conduct issued by the Election Commission of CLAB was totally shattered, and former president of CLAB, Kashif Alexander Saab, he was the first person who entered into the polling area, and that fact was brought into my knowledge by the Chairman Election Commission, Mehbood Said Khokhar Saab Advocate, who stated it in the presence and hearing of two witnesses that former President CLAB, Kashif Alexander, was the first person who entered into the polling area. He remained there forcefully, and he declined to be expelled from that area. Rather, he threatened that if he is compelled from the area, the whole election process will be stopped. And other factors that Farooq Bashir has narrated, those are also correct, that blue cards which are self-fabricated and self-imposed cards of CLAB, these are blue color cards having no registration, bar registration number on the cards. Those cards have also been used for casting the votes. And there was a lot of people, they remained within the polling area for the whole day. Many other factors are there, but one thing I want to make very clear, and I'm also very much clear about it myself, that whenever something is done, the manner in which it is done and the circumstances under which it is done,
these circumstances and the manner in which any act is done, that is sufficient to establish the intention of the person doing that act, and the act that has been done and the way that this election is tried to be won. It is very clearly understood that there must be some very, very big agendas, very big game that is behind the election, because they wanted to win the election by hook or crook at any cost, and they used every forceful and high-handedness. That there was an extreme of high-handedness during these elections. It is very clear that they must be having some agenda, and the whole procedure and the process was shattered, and it was violated because they wanted win and only win. But I want to add that whatever their agenda was or is, that is totally within our knowledge. Although they have won the election, but make it sure that we shall not and never allow them to be successful in their agendas. Definitely they will find me or my group everywhere in their way. In view of all these circumstances, I would like to request all my Christian fellows, and particularly the Christian lawyers, that they shall always cast their vote in favor of their Christian community, for the larger interest of the Christian community, and never give any vote to any person who is watching his own personal vendetta and personal gains. This is my humble request to all my Christian fellow lawyers. Thank you. कि क्रिश्चियन वकला जो है वो कोई मूवमेंट चलाएंगे क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ पे जितने काबजीन हैं उनके ख़िलाफ़, तो मैं थोड़े से फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने अवाम के सामने लेके आना चाहता हूँ। इधर तो पूरी की पूरी कैबिनेट, जिसमें काशिफ अलेक्जेंडर साहब, काशिफ नेमत साहब और माशाल्लाह हमारे जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो राना बरनाबाज साहब, वो तो खुद कब्ज़ा उन्होंने किए हुए हैं लोगों की प्रॉपर्टीज़ पे। किसी ने किसी की प्रॉपर्टी पे कब्ज़ा किया हुआ है राणे ने, और किसी की गाड़ी पे कब्ज़ा करके बैठे हुए हैं अदालतों में। आज भी 10-10 केसेस लगे हैं। अगर कोई भाई कहे कि नहीं जी राना साहब तो दूध के धुले हैं, तो मैं वो 10 के 10 केसेस, 8-10 केसेस गालबन उनके चल रहे हैं, वो अवाम के सामने पब्लिक भी कर दूंगा। और फिर हमारे जो अभी मौजूदा कैबिनेट के प्रेसिडेंट है राना अपना काशिफ नेमत साहब, वो आज से चंद माह पहले डॉक्टर क्रिस्टी मुनीर साहब के वकील थे दारुल हिकमत कब्ज़ा केस में। आज वो जो है वो नूरेज साहब के साथ अदालतों में पेश होते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं कि जी नूरेज साहब जैसा फरिश्ता ही कोई नहीं है। तो ये तो मैं समझता हूँ काशिफ नेमत साहब के लिए वैसे ही मतलब शर्म का मकाम है कि उनको इस तरह की मतलब हरकत नहीं थी करनी चाहिए। और रही बात हमारे जो कैबिनेट के साबका प्रेसिडेंट है काशिफ अलेक्जेंडर साहब, वो भी अदालतों में पेश होते हैं और कब्ज़ा ग्रुपों को डिफेंड करते हैं जिन्होंने क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है। मैं दूसरी प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहा, क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन की प्रॉपर्टीज़ पे कब्ज़ा किया हुआ है, उनमें अदालतों में पेश होते हैं। और इस तरह की मतलब कैबिनेट से हम ये तवक्को लगाएं कि वो कोई तहरीक चलाएंगे, तो उससे तो मैं नहीं मतलब कोई तवक्को नहीं हमें की जा सकती। रही बात बाकी क्रिश्चियन वकला की, बहुत से अच्छे क्रिश्चियन वकला मौजूद हैं जो कौम के लिए काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और करने का जज्बा भी रखते हैं। बेशुमार वकला मौजूद हैं, उनसे तवक्को की जा सकती है कि वो अपना कोई पॉजिटिव किरदार अदा करें। जी डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब, आपका शुक्रिया। आप जिस तरह मेरे नाजरीन को इंग्लिश में, उर्दू में मेरे नाजरीन के लिए ये मालूमात फ़राहम कर रहे हैं, तो क्या जो हमारे हिस्ट्री में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, जहाँ पे जस्टिस कार्नेलियस साहब सुप्रीम कोर्ट के वो जज सबसे आला ओहदे पर रहे और उनकी ईमानदारी के आज तक दुनिया में डंके बजते हैं, और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के लोगों के लिए वक़्फ़ की, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो बानी भी थे और पहले चेयरमैन भी, उनको ये एजाज़ हासिल है कि वो बने। तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि उनके बाद फिर जनाब इमानुएल ज़फ़र साहब ने अच्छा किरदार किया वकला की तरफ से कौमी असम्बली में। तो क्या जो एक बाद में आने वाले हमारे वकला हैं, तो कहाँ तक ये बात आप समझते हैं कि वो भी अपना हक अदा कर रहे हैं, या आने वाले दिनों में उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो अच्छा होगा? तो क्या आप इस पर बताएँगे कि क्यों नहीं इतने बड़े पैमाने पर हमारे वकला बरादरी के अंदर कानून साज अदारों में
हमारे क्रिश्चियन लोग जो हैं वो क्यों नहीं आ सके, जैसे कि सेनेट है, कौमी असम्बली है, सूबाई असम्बली है। जनाब डॉक्टर शजील साहब। जी, क्रिश्चियन वकला जो है पार्लियामेंटेरियंस चंद का मुझे पता है, जिनमें जो है वो सरफरिस्त मैनुअल जफ़र साहब थे, फिर तार खलील संधू साहब हैं, फिर तार नवीद चौधरी साहब हैं, कामरान माइकल साहब हैं, फिर मैडम मैरी जेम्स भी हैं। ये मतलब वकला हैं जिनका पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं, तो क्रिश्चियन वकला। तो जी डॉक्टर शजील ज़फ़र साहब, एक बड़ा ही मेरा आपसे हम्बल, बड़ा मोहब्बाना सा आपकी, अगर आप माइंड ना करें, अगर आप गुस्सा ना करें, तो मेरा एक बड़ा आपसे सीधा सा बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन अदारे हैं, जैसे कि मेडिकल में हैं, हेल्थ में हैं, स्पोर्ट्स में हैं, एजुकेशन में हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, वहाँ के जो वकला नामज़द किए जाते हैं, जो अदारों के केस लड़ते हैं, ज़मीनों के केस लड़ते हैं, उनकी इंतज़ामिया अमूर के केस लड़ते हैं, वहाँ पे हमें बहुत ही जो काबिल और अहल लोग हैं, जो वकला कानून से वाकिफ़ हैं, वो हमें नज़र नहीं आते। तो इसकी क्या वजह है? क्या आप ये बताना पसंद करेंगे कि ये मोनोपोली क्या है कि उन लोगों को, अहल लोगों को क्यों नहीं लिया जाता? क्या आप बताना पसंद करेंगे जनाब डॉक्टर शजील साहब? In this regard, I would like to say that the Christian institutes or any institute, that is not a living person, it is a legal person, and a legal person cannot be, it is not in a position to decide that who shall be its lawyer and who shall not be. Definitely this decision is made by the living persons, and these persons are the persons who are authorized persons or the heads of the institutes. Now it depends that when they are selecting or appointing their lawyers, whether they are selecting or appointing these lawyers for their own interests or for the interests of the institution. I am very sorry to say that mostly there could be exceptions, there could be good people and good heads of the institutions as well, but mostly I would like to say that when they appoint their lawyers, they appoint their lawyers for the sake of watching and safeguarding their own interest and not for the sake of their institute's interest. In this regard, they mostly prefer Muslim lawyers, because they think that they are more competent and they are more influential in the bar and in the judiciary. So they prefer the Muslim lawyers. But in this regard, I would like to add that the Christian lawyers are also very good. They are also equally good and they are equally competent. But when it comes to the appointment in the institutions, the heads of the institution, they prefer those lawyers who could watch their interest, and how they watch their interest, that is also not only on the basis of competency, but they consider that which lawyers are more influential in the bar. Now that is a very important point and very pertinent to mention, that where these lawyers they draw this influence, from where they get this influence. This influence they get into the bar through our votes. We vote those lawyers, we make them our leaders and our office bearers in the Christian Lawyers Association of Pakistan and other lawyers association that are existing within Pakistan. We select those leaders, we select those office bearers with our vote, and I'm very sorry and to say that when these persons or lawyers are selected and appointed and elected, then they start, most of them they start watching the interest of the heads of institutions instead of watching the interest of the institute as well. So in this regard, I would like to request all my Christian fellows and Christian lawyers that always cast your vote in the interest of and in the larger interest of the Christian community in Pakistan, not for the personal gain or personal vendetta of any person or group of persons. क्रिश्चियन लॉयर्स रिफ्रेशर कोर्सेज का जो जहाँ तक ताल्लुक है,
गवर्नमेंट लेवल पर तो बिल्कुल ऐसे कोई प्रोग्राम्स नहीं दिए जा रहे हैं, कोई ऐसे जो हैं नेक्स्ट प्लान्स भी नहीं शो आउट हो रहे हैं, और इससे पहले भी किसी को नहीं करवाया गया। और ना ही इस तरह के कोई इंस्टीट्यूट यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए हैं जिनमें जाके आप अप्लाई कर सकें या कुछ है। और जहाँ तक बात क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस की है, अगर वहाँ पर ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं तो तब भी वो सिर्फ अपने रिलेटिव्स को या अपने जो नियरेस्ट लोग होते हैं उनको, या जिन लोगों से उन्होंने कोई मुफाद पूरा करना होता है उनको लगाते हैं। और उसके बाद जो है ये बात या ये खबर जो है कि आपके उनके पास कोई स्कॉलरशिप्स हैं या नहीं हैं, वो तो आम क्रिश्चियन एडवोकेट्स तक पहुंचते भी नहीं है ना। और बार्स के हवाले से जो बात है, यहाँ पर किसी किस्म का कोई स्कॉलरशिप का रेंज नहीं है, और कुछ फंड्स के साथ अगर वो कोई टूर्स अरेंज करते भी हैं तो वो फंड्स जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं एक आम वकील के लिए, या ऐसा कह लें कि एक क्रिश्चियन वकील के लिए, जो कि वो अफोर्डेबल ही नहीं होते, और इसलिए वो किसी भी कोर्स में या किस तरह की किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर इस टाइम कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जहाँ पर जाकर आप पता कर सकें या आपको पता चल सके कि नेक्स्ट में कोई प्लान है या नहीं है। जी, my message for the my audience and the community as a whole is that we have to concentrate on the exploiting forces. If you concentrate upon the exploiting forces, you will get to know that they have certain qualities. I should not say qualities but properties. They have certain properties due to which they are doing all these acts. They are ruling over all the community unlawfully. Those qualities or properties are, as far as I have concentrated on this, is that they have resources, they are united, and they have flexibility. But while I look at to my community, I think that we are not that. We don't have sources, we don't have unity among us, and we are not flexible. At many times we spoil all the broth and spoil all the game due to only for our ego. So my message for the audience and the community who is interested to get rid of these exploiting forces is that you should be united, and you should be flexible, and don't go for your egos, and put aside your egos and be united for the common cause. That is my message for the audience and the community as a whole. And lastly and finally, I am very thankful to Liberty Corner and Mr. Parvez Roshan, who has provided this opportunity to us so that we could speak out, and we could make our voice available to all the nation and the community to listen to us and to listen to our problems, and to listen to the issues in fact. So I'm very thankful to all of you that you have provided us this opportunity to speak out. Thank you. जी, डॉक्टर शर्जील ज़फ़र साहब और आपके जो हम नवा हैं मैडम शहनाज खान साहिबा, जनाब फ़रूक बशीर साहब, मैं आपका बहुत मशकूर हूँ। आपने मुझे टाइम दिया, मेरे चैनल के लिए वक़्त निकाला, और ये जो आपने गुफ्तगू की है, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आला वानों तक जाएगी और बेहतरीन रिज़ल्ट लेकर आएगी। और ये जो आपकी तमन्ना आवाज़ है, एक कुव्वत बख्श जो आवाज़ है, इस पे ज़रूर सुनवाई होगी। मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको सलाम पेश करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।